तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। तो आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में जो था इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवाए थे और उसमें डिराइव करा था बाय ग्राफिकल मेथड। लेकिन बच्चों कभी कभी वो एग्जाम में आपको पर्टिकुलर लिखा रहता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो जो आपने पिछले वीडियो में देखा है, पिछली क्लास में देखा है, उससे ही आपको डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन यदि लिखा है बाय कैलकुलस मेथड तो फिर आपको कैलकुलस मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए अपन करते हैं स्टार्ट। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन आप लोग को मानना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अपन को डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से। तो कैसे करोगे बच्चों? तो आप लोग को मालूम है a इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई डी टी। तो dv इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू ऑफ डी टी। अब आपको पता है यहां पर चेंज हो रही है वेलोसिटी और यहां चेंज हो रहा है टाइम, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो यदि हम इंटीग्रेशन dv करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन a इंटू डी टी करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। यहां लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? टाइम। dt मतलब चेंज इन टाइम। यहां वेरिएबल क्या दिख रहा? वेलोसिटी, क्योंकि dv का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है? u टू v। अब बच्चों आप लोग ने इंटीग्रेशन सीखा है, तो आप लोग को मालूम है इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन dv क्या होगा? v। और लिमिट्स जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी u टू v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा dt फ्रॉम 0 टू t। अब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले अपर लिमिट v, इस v की जगह पर अपर लिमिट v, फिर इसी v की जगह पर लोअर लिमिट u, तो ये जाएगा v माइनस u। राइट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन a। अब इंटीग्रेशन dt क्या जाएगा? t। भाई इंटीग्रेशन dt मीन्स व्हाट? t। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t। लिमिट हो जाएंगी फ्रॉम 0 टू t, ये जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a। अब इसमें बच्चों पहले अपर लिमिट रख दो, t की जगह पर t आ जाएगा माइनस v माइनस यू इज इक्वल टू ऑफ, है ना। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट t माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू ऑफ t। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ये इक्वेशन आएगा, राइट। ये हो गया फर्स्ट। पहले बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन करते हैं सेकंड। नेक्स्ट बच्चों सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? dv बाय dt। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं dv बाय dx इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो आप समझ रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया, dx मतलब चेंज इन पोजीशन। और यदि ऐसा करता हूं तो आपको पता है a इंटू ये हो जाएगा dv बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt। अब यदि मैंने ऐसा कर दिया और यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी वी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन डिराइव हो रहा है मुझसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन v इंटू ऑफ डी वी। अब आप देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल है x। dx लिखा ना, dx का मतलब चेंज इन x। तो पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? 0 से s डिस्टेंस। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू s। और यहाँ क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी dv लिखा ना, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? u टू v।
अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा a, और क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 टू s। राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन v टू द पावर 1, क्या बोलोगे v टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट हो जाएगी फ्रॉम u टू v। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर ये हो जाएगा a। इंटीग्रेशन dx क्या होगा बच्चों x, लिमिट यहाँ जाएगी 0 टू s, यहां पर हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v। अब a इंटू, पहले इसमें अपर लिमिट रख दो तो s माइनस 0। राइट हैंड साइड में यहां पर पहले अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2, v की जगह v आ जाएगा माइनस, अब v की जगह क्या रखोगे u, तो u स्क्वायर बाय 2। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया a इंटू एस, राइट हैंड साइड पर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका मतलब ट्रांसफर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अब ये आपका इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन डिराइव कर दिया मैंने। यहां पर एक्चुअली में सेकंड की जगह पर थर्ड हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लोग ऐसा लिखते हो ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई बात नहीं, पहले थर्ड इक्वेशन है इक्वेशन 3, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली में बच्चों मैंने अभी आपको डिराइव करवा दिया थर्ड इक्वेशन, सही मायने में अब सेकंड इक्वेशन अब अपन डिराइव करें। तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या था dx बाई dt, वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt होता है ना, x का यदि अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा वेलोसिटी। और बच्चों अपन ने फर्स्ट इक्वेशन क्या डिराइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो अपन यदि यहाँ पर v की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दे, v इज इक्वल टू अपन ने u प्लस at डिराइव किया है, यदि उसको यहाँ पर रख देंगे तो ये जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू dx बाय dt। अब यदि मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ u प्लस a इंटू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू ऑफ dx, या इसी को लिख सकते हैं u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू ऑफ dx, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर दें, dx इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब यदि इंटीग्रेशन करोगे आप तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू ऑफ डी टी प्लस ए टी इंटू ऑफ डी टी, ऐसा हो जाएगा राइट। बल्कि मैंने एक स्टेप बढ़ा दी है, इसको अपन चाहें तो यहीं से कर सकते थे, तो थोड़ा एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये dx को अपन लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें और ये जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन कर दो dx, यहाँ इंटीग्रेशन कर दो u प्लस ए टी डी टी। अब आप देखो यहाँ वेरिएबल क्या है x, मतलब पोजीशन, कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है 0 से s, और यहाँ वेरिएबल क्या है टाइम, dt लिखा ना, तो टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t। इनिशियल टाइम पर पोजीशन इनिशियल 0 पर थी और t टाइम पर डिस्टेंस कितना हो गया s। अब इंटीग्रेशन dx को क्या करोगे आप, x लिमिट हो जाएगी 0 टू s, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन f1 प्लस f2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन a इंटू टी इंटू डी टी। यहाँ भी लिमिट हो जाएगी 0 टू t और ये भी जाएगा 0 टू t। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। राइट हैंड साइड पर अपन बात करें तो u कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू t प्लस
यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन t इंटू ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू t, राइट। अब ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा u, इंटीग्रेशन dt मतलब क्या हो जाएगा आपका t फ्रॉम 0 टू t प्लस यहाँ हो जाएगा a, इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू t, फिर s इज इक्वल टू हो जाएगा u, यहाँ पर अपर लिमिट t माइनस 0, t की जगह अपर लिमिट माइनस इस t की जगह लोअर लिमिट प्लस a इंटू हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू t, s इज इक्वल टू ये t हो जाएगा तो जाएगा यू टी प्लस यहाँ पर बच्चों a इंटू इस t की जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो t की जगह t आएगा, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब यहाँ पर लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर बाय 2, अब 0 स्क्वायर बाय 2 तो 0 जाएगा, तो कुल मिलाकर बचेगा आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन अपन ने डिराइव कर लिया। तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा, यदि सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आता है बाय कैलकुलस मेथड, तो इस तरीके से आपको डिराइव करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। एक रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन वो वेक्टर के बाद में करवाऊंगा मैं आपको, पर फिलहाल जो है यहाँ पर अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट रूट, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ लेंथ एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो जैसे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर कार जो है वो मूव कर रही है A से B पर, और टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब x बाय 2, सेकेंड हाफ का मतलब x बाय 2। फर्स्ट हाफ किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ का मतलब क्वेश्चन में गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड करना है v एवरेज। तो एवरेज स्पीड का आपका मैंने फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t। मतलब v एवरेज इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। तो फर्स्ट हाफ, फर्स्ट डिस्टेंस तो दिख रहा है आपको x बाय 2, सेकेंड डिस्टेंस भी x बाय 2, लेकिन फर्स्ट डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लग रहा वो नहीं पता आपको, तो आपको उसमें स्पीड गिवन है। तो स्पीड इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको पता है t1 हम निकाल लेंगे, x की जगह क्या लिखोगे, x बाय 2, और v की जगह क्या रखोगे 40 या v1। इसी तरीके से t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय 2 अपॉन v2। पर ये सब इतना टफ नहीं करना बच्चों, एकदम सिंपल आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, टाइम मिस है, डिस्टेंस तो दिया है, इस करस्पॉन्डिंग स्पीड गिवन है, टाइम मिस है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका मेन फॉर्मूला तो यही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करो, यहाँ पर v एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t, t की जगह क्या रख दो, x बाय v। इससे आपका न्यू फॉर्मूला बन गया v एवरेज इज इक्वल टू समीशन x का मतलब क्या बोलोगे, x1 प्लस x2। समीशन x बाय v का मतलब क्या होगा, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। तो ये आपको फॉर्मूले अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, एक फॉर्मूले से ही काम बन जाएगा। जैसे टाइम यहाँ पर नहीं था, डिस्टेंस था और स्पीड,
तो टाइम को क्या करो, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी की जगह पर ये रख दिया। अब यहाँ वैल्यू रख दो। तो यदि मैं पूछूंगा x1 तो क्या बोलोगे आप, x/2, x2 तो क्या बोलोगे आप, x/2। नीचे डिनोमिनेटर में x1 मतलब x/2 और v1 मतलब कितना होगा 40 प्लस x2 क्या होगा x/2 और v2 कितना होगा 60। तो इसका मतलब v एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर x/2 प्लस x/2 क्या होगा 2 इंटू x/2। यहां पर डिनोमिनेटर में देखो आप x/2 कॉमन निकल जाएगा, 1/40 प्लस 1/60। ये x/2 पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल, v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन डिनोमिनेटर में बच्चों एलसीएम क्या आएगा 40 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 60 मतलब 60 प्लस 1 इंटू 40 मतलब 40। मतलब v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्वाइस इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सही मायने में डिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दी है और टाइम की वैल्यू भी नहीं दी है, केवल आपको स्पीड पर दी है v1 और v2, तो बच्चों देखो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले को यदि आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, ये इतना सब नहीं करना पड़ेगा। 11th में करेंगे तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया देखो, v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना हो रहा है 100, है ना भाई। 6 इंटू 4 24 और यहाँ पर 2 जीरो थी, 100 क्या हो गया कैंसिल, 24 इंटू 2 कितना होगा 48। तो आपका आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन है कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड until it reaches a velocity of 15 meter per second. Calculate the first time taken, second distance traveled during the acceleration, third velocity reach 100 meter from that place where the acceleration is start. तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में यूनिफॉर्मली बोला ना, मतलब से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट रीचेस अ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट टाइम टेकन, फर्स्ट टाइम। सेकेंड क्या फाइंड करना बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन s। और थर्ड हमको बोला गया है वेलोसिटी रीच 100 मीटर फ्रॉम, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस पर क्या निकालना है हमको वेलोसिटी 100 मीटर वेयर द एक्सेलरेशन स्टार्ट, जहां से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है वहां से 100 मीटर डिस्टेंस पर वेलोसिटी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट के लिए हमको u पता है, a पता है, v पता है, तो t निकालना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू हो जाएगी 15, u की वैल्यू हो जाएगी 10, एक्सेलरेशन 1 और ये जाएगा t। तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू जाएगा 5 सेकेंड, राइट। सेकेंड मतलब जो बॉडी मूव कर रही थी उसकी 5 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई है 10 से बढ़कर कितनी हो गई है 15, और इतने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो आप इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो क्योंकि टाइम निकाल लिया आपने, या फिर जो डायरेक्ट अपन को फिगर दिया उससे भी निकाल सकते हो। उससे आप क्या करोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन से इससे भी निकाल सकते हो।
क्योंकि इसमें थर्ड इक्वेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है, v, u और a सब है, केवल s को छोड़कर। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। 15 स्क्वायर u स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 1 और डिस्टेंस s। बच्चों 15 स्क्वायर क्या होता है, 225, 10 स्क्वायर 100 प्लस 2s, तो 225 माइनस 100, 225 माइनस 100 इज इक्वल टू 2s। 225 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 2 इज इक्वल टू s। तो s इज इक्वल टू 62.5 मीटर। ये सेकंड आंसर आ गया। अब थर्ड हमको पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी जब हुआ 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। थर्ड इसमें तो बच्चों आपको यही इक्वेशन यूज करना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमको फाइनल वेलोसिटी मतलब v फाइंड करना है। u कितना अब लेंगे हम 10 स्क्वायर, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 10 थी, एक्सेलरेशन कितना लेंगे 1 और डिस्टेंस कितना लोगे आप 100 मीटर पर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब v इज इक्वल टू रूट ओवर, ये कितना दिख रहा है बच्चों 100 और ये कितना दिख रहा है 200, मतलब कितना जाएगा 300। अब रूट 300, 100 का रूट कितना होता है 10, बचेगा रूट 3 कितना होता है 1.7। तो बच्चों ये अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। 1.73 होता है एक्चुअली में, तो ये आपका 17.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन बच्चों, a stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. When will its velocity be 6 meter per second and what will be its altitude? मतलब स्टोन को जब आपने अपवर्ड थ्रो किया है, यदि अपवर्ड थ्रो किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला गया है 20 मीटर पर सेकेंड। A stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. When will it velocity? तो डेफिनेटली जब ये अपवर्ड जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली मान लीजिए कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी हाइट पर होगी और कब होगी ये दोनों फाइंड करना। When will it velocity मतलब टाइम फाइंड करना और व्हाट विल बी इट्स एल्टीट्यूड। तो बच्चों होता मोशन कहाँ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पर अपवर्ड। तो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, एक यूज कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं पूछूंगा v कितना रखोगे तो आप बोलोगे 6, u पूछो तो क्या बोलोगे 20। एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ माइनस जी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। आपको मालूम है हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है डाउनवर्ड, मोशन किस तरफ हो रहा है अपवर्ड, मोशन के अपोजिट हो रहा है, इसलिए कैसा रहेगा माइनस। और टाइम जो है वो आपको फाइंड करना है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ इसको ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 6 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस जी। जी की वैल्यू बच्चों 9.8 होती है, लेकिन अपना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अपन 9.8 ना लेकर 10 ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। आंसर में बहुत मामूली फर्क आएगा इंटू ऑफ टी। तो 6 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 14 माइनस 10 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल, 14 बाई 10 कितना हो जाएगा 1.4, तो 1.4 सेकेंड। हमारे आंसर जो है वो बहुत क्लोज है। यदि एग्जैक्ट आंसर जी की वैल्यू अपन 9.8 लेते तो एग्जैक्ट आ जाता, पर इतना चलेगा। अब ये तो हमसे पूछा था वैन, तो हमने टाइम निकाल लिया। अब एल्टीट्यूड हाइट पूछी है बच्चों, हाइट के लिए क्या करोगे आप, थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लग जाएगा कि ऐसा थर्ड ही क्यों करना है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है कि u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन अपन को g पता, तो बस s पर निकालना है, इसलिए अपन थर्ड लेंगे। तो v कितना हो गया बच्चों 6 स्क्वायर, u कितना हो गया 20 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड है और फाइनल वेलोसिटी भी अपवर्ड है, g किस तरफ है डाउनवर्ड, मोशन के अपोजिट, इसलिए यहाँ पर जाएगा 2 इंटू माइनस जी मतलब -10 इंटू ऑफ s।
एस मतलब हाइट हो जाएगी, पूछा है एल्टीट्यूड हाइट। तो बच्चों ट्रांसफर करोगे तो पूरा -20h लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर ये कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 400 माइनस 36 अपॉन 20। तो कुल मिलाकर h की वैल्यू कितनी आ गई आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा 364, ठीक है ना, 36 6 4 ठीक है, अपॉन 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 18.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली, 18.6। यदि जी की वैल्यू 9 पॉइंट लोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी, पर अभी अपन इतना कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपन क्लोज आंसर जो रहता है उसको मार्क करते हैं, पर ये लॉन्ग क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, साथ ही साथ 11th में भी आपके ये रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा ये क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, 2 cars are moving in the same direction with the same speed 30 km/h. They are separated by a distance of 5 km. What is the speed of a car moving in the opposite direction if it meets these 2 cars at an interval of 4 minutes? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, 2 cars are moving in the same direction with the same speed 30 km/h. They are separated by 5 km. सपोज एक ये कार है, कार A, एक ये कार है B, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बोला है अपन को, 5 किलोमीटर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 5 किलोमीटर। एक ही डायरेक्शन में जा रही है ये कार, इसी डायरेक्शन में, किस स्पीड से आ रही है, 30 km/h, और ये भी 30 km/h। अपोजिट डायरेक्शन में कार आ रही है। What is the speed of a car moving in the opposite direction if it meets these 2 cars at interval 4 minutes? मतलब कोई कार है यहाँ से आ रही है, जब इस कार इसको मिली C कार, उसके बाद नेक्स्ट जो कार को मिल रही है वो कितने टाइम इंटरवल में मिल रही है, 4 मिनट्स। तो हमको इस कार C की क्या बताना है, स्पीड, राइट। तो बच्चों एक्चुअली में ये जब C कार A को मिली तब एक ही स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो डिस्टेंस हो रहा है 5 किलोमीटर, C कार को B से मिलने के लिए कौन कवर कर रहा है, दोनों, C कार भी कवर कर रही है और B भी कवर कर रही है, क्योंकि B इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन। तो C की स्पीड मान लीजिए VC, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए किसकी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, दोनों की। ये कार भी चल रही है और ये भी कार चल रही है, केवल यदि ये रुकी होती तो केवल इस कार की स्पीड जो रहती वो पर रिस्पॉन्सिबल होती। यदि ये रुकी हुई होती, ये पर चलती, तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर कौन कवर करता है, केवल B। लेकिन चूंकि B भी चल रही है और C भी चल रही है, तो जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, CB और BB। तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड, मतलब वेलोसिटी डिफरेंस लें, वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रिस्पेक्ट टू B, ऐसा लेना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर ये कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रिस्पेक्ट टू B, और ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी डिफरेंस के। मतलब आप क्या बोलोगे, VC माइनस VB, VC माइनस VB इज इक्वल टू x/t। अब इसमें वैल्यू रख दो बच्चों, तो VC की वैल्यू तो अपन को फाइंड करना है, माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी। तो यदि VC की, यदि ये मान लीजिए अपन प्लस लेते हैं, इस डायरेक्शन में प्लस ले रहे हैं, तो आप देखो B तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए B की स्पीड कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो यहां पर जब आप रखोगे तो क्या रखोगे, -30 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है इस डिस्टेंस के कवर करने में, 4 मिनट्स, 4 मिनट। लेकिन आंसर देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर ही है, ये किलोमीटर, तो ये भी आवर में होना चाहिए।
तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये जाएगा VC प्लस 30, यहाँ पर जाएगा 5 किलोमीटर। 4 मिनट को आवर में चेंज कर लो तो बच्चों आप सबको पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 आवर। तो हम लोग ये 4 इंटू 1 मिनट, 1 मिनट को क्या लिख देंगे 1/60 आवर। इसका मतलब है आपको क्लियर दिख रहा है, 4 से ये 15 हो जाएगा, ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो VC प्लस 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 कितना जाएगा 75। अब आप सॉल्व करेंगे तो VC इज इक्वल टू 75 माइनस 30, इसका मतलब VC इज इक्वल टू कितना जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा बच्चों 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, when two bodies move uniformly towards each other, the distance between them decreases by 10 meter per second. If both bodies move in the same direction with the same speed, the distance between them decreases by 8 meter per second. What is the speed of each body? तो बच्चों यहाँ पर देखो जो टू बॉडीज है उनके लिए वेलोसिटी मान लीजिए V1 और V2 ले लीजिए, तो ये V1 और दूसरे V2, राइट। और हमको क्वेश्चन में बोला गया व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट स्पीड से, टुवर्ड्स ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड। उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि यही बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करें सेम स्पीड से V1 और V2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा 8 मीटर पर सेकेंड से। तो हमको उन बॉडीज की वेलोसिटी फाइंड करना, फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच बॉडी। तो लेट द स्पीड ऑफ द बॉडीज आर V1 एंड V2। अब जो भी डिस्टेंस डिक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से होगा। मान लीजिए यहां पर ये जो भी डिस्टेंस x है, अब यदि ये फॉर एग्जांपल साइकिल वाला है और ये मान लीजिए स्कूटी वाला है, तो साइकिल वाला भले ही स्लो चल रहा है परंतु ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कवर तो कर ही रहा है। थोड़ी देर में ये और आगे जाएगा, थोड़ी देर में और आ जाएगा, जब तक ये स्कूटी वाला जो है वो फास्ट आ रहा है तो जल्दी से जाएगा। पर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसने कवर किया, साइकिल वाले ने भी और स्कूटी वाले ने, मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, जल्दी मिल जाएंगे। यदि मान लीजिए सपोज ऐसा नहीं होता, ये साइकिल वाला वहीं खड़ा होता और केवल स्कूटी वाला भरा था, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। अभी क्या हो रहा था, स्कूटी वाला भी चल रहा था और साइकिल वाला, दोनों की स्पीड मिल रही थी डिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। लेकिन अभी वाले में केस में क्या हो गया, बदल गया, साइकिल वाला वहीं खड़ा है। यदि इसका अपोजिट किया जाए कि भाई ये स्कूटी वाला इस साइड जा रहा है और इसी साइड ये साइकिल वाला, तो आपको मालूम है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्कूटी वाला भाग जाएगा। और इसको उल्टा कर दो, यदि ये साइकिल वाला है और ये स्कूटी वाला है, तो यदि साइकिल वाला खड़ा रहता तो ये उसको पकड़ लेता, लेकिन साइकिल वाला भी भाग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि कुछ तो वो भी भाग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी डिफरेंस। यदि फर्स्ट की वेलोसिटी V1 है, सेकंड की V2 है, तो हम क्या बोलेंगे V1 माइनस V2। लेकिन V2 का फिर हम साइन रखते हैं, तो यदि इसको प्लस बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे माइनस, तो ये आ जाएगा। मतलब कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी में हमको क्या लेना, वेलोसिटी डिफरेंस। लेकिन सेकेंड बॉडी का जब वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे तो हमेशा साइन रखना पड़ेगा आपको, प्लस या माइनस। तो जैसे मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो फिर ये V2 कैसा होता, प्लस होता। ये भी ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसा जा रहा है, तो V1 और V2 ये भी प्लस होता। तो वेलोसिटी डिफरेंस क्या होता है फिर, V1 माइनस V2। V1 माइनस, V1 भी प्लस और V2 भी प्लस, लेकिन डिफरेंस लेना है आपको। ये ऐसा समझ लीजिए, ब्रैकेट लगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, लेकिन यहाँ क्या रहेगा माइनस डिफरेंस। लेकिन यदि ये दोनों अपोजिट हैं, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो फिर इस केस में हो जाएगा V1
माइनस V2, तो अब V2 की वैल्यू क्या रखोगे आप? नेगेटिव। ऐसा आप समझिएगा। तो अभी इसमें फर्स्ट केस में दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो ये V1 माइनस माइनस V2 इज इक्वल टू कितना दिया हमको क्वेश्चन में वेलोसिटी डिफरेंस? 10। तो इक्वेशन क्या बन गया? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू ऑफ 10, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहां पर देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनका वेलोसिटी डिफरेंस कितना होगा? V1 माइनस V2। ये भी प्लस रहेगा और ये भी प्लस रहेगा। और कितना दिया क्वेश्चन में? 8। भाई 8 की स्पीड से कवर हो रहा है ना, मतलब हमको इक्वेशन मिल गया V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों दो इक्वेशन इनको सॉल्व कर लोगे तो V1 V2 निकल आएगा। कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 प्लस 2, मतलब आपको इक्वेशन बनाते बनना चाहिए, ये बस मायने रखता है। दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पता है प्लस V2 और माइनस V2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। V1 प्लस V1 कितना हो जाएगा? 2V1, और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका मतलब V1 की वैल्यू क्या हो गई? 9 मीटर पर सेकेंड। और इस 9 की वैल्यू को यहां रख दो तो V2 की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो बाय 1 V2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया 9 एंड 1। अब बच्चों फिर से समझो, आप जो आपने समझा है थोड़ा सा उसको समझो। यहां पर जब आंसर ये आया है तो इस आंसर में फर्स्ट की वेलोसिटी जो है, फर्स्ट की जो वेलोसिटी निकली है आंसर में वो है 9 मीटर पर सेकेंड, और सेकंड की वेलोसिटी कितनी आई है? 1 मीटर पर सेकेंड। और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस जो है किस स्पीड से कवर होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 9 की स्पीड से ये कवर कर रहा है और 1 की स्पीड से ये, तो ये डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं। मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दोनों वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि ये 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, यदि नहीं भाग रहा होता, रुका होता, तो यही डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होता? यदि मान लीजिए सेकंड नहीं जा रहा होता, खड़ा रहता, ये बढ़ चलता 9 मीटर पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितनी स्पीड रिस्पॉन्सिबल रहती? 9 मीटर पर सेकंड, अकेली इसकी स्पीड। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि ये भी भाग रहा है दूर 1 मीटर पर सेकंड, तो यही जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा? 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 तो वो भाग गया, तो इस 9 का 1 खराब हो गया। किसने खराब कर दिया? इसने। तो ये क्लोज आएगा, लेकिन किस स्पीड से क्लोज आएगा? 8 मीटर पर सेकंड से। यही तो था क्वेश्चन। मतलब ग्राउंड पर, मतलब मान लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है, बरसों बाद आप लोग मिल रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, केवल आप उसके पास जा रहे हैं और वो खड़ा है। स्वाभाविक है टाइम लगेगा आपको, आप जाके बोलोगे क्या यार तुम नहीं आ सकते थे, मैं अकेले अकेले चल के आ रहा हूं। लेकिन यदि मान लीजिए आप जो हैं वो भी चल रहे हैं और ये भी चल रहा है, तो दोनों कैसे होंगे? जल्दी मिलेंगे ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस किसने कवर किया? दोनों ने कवर किया, जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन अब आप जो है उसकी तरफ भाग रहे हैं और वो आपसे दूर भाग रहा है। वो धीरे भाग रहा है लेकिन आप तेज भाग रहे हो, तो यही डिस्टेंस कैसा कवर होगा? कवर होगा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। सबसे पहले किस वाले केस में सबसे पहले मिल जाएंगे? सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में दोनों भाग रहे थे। इससे कम, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम किस केस में लगेगा? फर्स्ट वाले में, क्योंकि अकेला ये कवर कर रहा है। ये कम से कम खड़ा तो है, इसमें तो क्या हो रहा है? मिलने जा रहा है और ये भी भाग रहा है, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब ये पकड़ लेगा तो बोलेगा कहाँ यार हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम भागे जा रहे हो यार। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम लग गया। तो
ऐसे ही केस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था पिछला वाला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई बात। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।